मतलब नहीं, वो तो पूछ लिया। तो कम्युनिटी में तो क्या लगता है इस बार? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो मायावती के पार्टी को वोट देते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं देंगे, कभी देंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ, कभी नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम ड्यूटी करते थे, नौकरी करते थे सरकारी। हाँ, DUP, स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केटिंग कारपोरेशन हाँ, हाँ, हाँ। है। कम्युनिटी वाला। तो हुँ, वहाँ उन्होंने कंपनी बंद करा दिया। हम करोड़ों आदमियों की रोजी रोटी बेकार चली गई हमारी लोगों की, हमारी जात के समाज से हम लोग। हाँ, तो उनको अच्छा करना चाहिए था, बुरा हाँ, उन्होंने बुरा कर दिया हम लोगों के साथ। तो जितना हम लोगों को बुरा किया है, आज मैं बैठा घर में हाँ, रो रहा हूँ हाँ, कि नौकरी बंद कर दिया, कंपनी को बंद कर दिया और मुझ लोगों को पैसा बंद कर दिया, एकदम तनख्वाह बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। हाँ, अब हम परेशान हैं, उनको तो दे ही नहीं सकते कभी, हुँ। हैं। हम देंगे तो इन्हीं को देंगे। तो ये इस कंपनी में किस चीज़ का काम होता था चाचा? ये यूपी पुलिस हुँ। की सप्लाई थी जूते की, सरकार थी, वो भी सरकार थी यूपी। तो इन्होंने नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। और अब हम आ चुके हैं राम सिंह खेड़ा। तो साथियों, आज हम यहां से आपको दिखाएंगे कि आखिर यहां की जनता का जो मत है वो भविष्य में क्या है। और इस वक्त हम बागों में खड़े हुए हैं। मेरे जस्ट बगल में, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की तरफ कैमरा मोड़ें, उधर सामने आपको नहर दिखाई दे रही होगी। और नहर पटरी के बगल में ये खेत थे, यहाँ पे बाग थे, यहाँ पे कुछ लोग हमें खेतों में काम करते हुए दिखे। तो मुझे लगा कि इन लोगों से फीडबैक लेना चाहिए और भविष्य में जनता का मत क्या है, वो जनता किस तरफ जाना चाहती है, मोदी जी आएंगे या फिर मोदी के अलावा कोई किसी और को जनता चुनने वाली है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ के आम लोगों से जानेंगे, क्या कुछ काम हुए हैं, क्या कुछ बाकी रह गए हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या उनके फसाने हैं। सब चलिए हम जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भविष्य में उन्हें कौन चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक दादाजी दिख रहे हैं। दादाजी का सबसे पहले हम नाम जानेंगे। दादाजी अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है? राम नरेश। राम नरेश। दादाजी आप किस गाँव में रहते हैं? हम राम सिंह खेड़ा। अच्छा, तो दादाजी क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी जी आएंगे। आएंगे। कुछ हाँ। काम हम हुए हैं गाँव में? हाँ, बहुत काम हो रहे क्या हैं। क्या काम हुए हैं, थोड़ा बताएं हमें। हमारे गांव में बहुत बड़ा उज्ज्वल कर दिया है राम सिंह खेड़े को। अच्छा, और कुछ काम मतलब काम बताएं, जैसे बिजली के विषय में, सड़क के सब विषय में। कुछ, हर चीज करा दिया है। अच्छा, सड़क के विषय में कुछ काम वाम हुआ है? हाँ, सड़क भी बन गई है गांव में। गाँव में बनी है। अच्छा, बिजली की दिशा में कितना काम हुआ है? बिजली भी गांव में फैल गई है, घर घर। अच्छा, कितनी बिजली आती है? आ, बिजली है, बिजली मिलती है सबको। हाँ, मतलब है, आती है। आती है। अच्छा, और हमें बताएं कि चलो ये तो बिजली की बात हो गई। आप किसान हैं, किसान के लिए सरकार की योजना है, किसान सम्मान निधि की योजना है गवर्नमेंट की एक, तो क्या उसका पैसा आपको मिलता है? नहीं, हमको नहीं मिलता है। क्यों? क्यों? हमारे पास इतनी जमीन नहीं है। नहीं तो ज़मीन तो किसी की कितनी भी 10 बीसवा तक हो तब भी मिलती है। नहीं, हमारे पास नहीं है 10 बीसवा। अच्छा, नहीं है, इस वजह से नहीं मिलती है। तो और जो हो गया पानी वानी की, यहाँ पे क्या सुविधा है? पानी की सुविधा तो अभी नल को, कुआं, सब पानी पिया जाता है। विपक्ष के तमाम नेता हैं भैया। दद्दू आप लोग थोड़ा इधर ही आ जाओ, अलग कहीं घोड़े में। भाई जी आप ये इधर आ जाओ। तो विपक्ष के तमाम नेता हैं, वो कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मोदी जी के कि जो कुछ काम है, जैसे कि सड़क आपने बताया, बिजली बताई, पानी बताया, किसान सम्मान निधि मान लो आपको नहीं मिलता है, वो अलग बात हो गई, लेकिन गांव में मिलता है गांव में किसान सम्मान निधि का पैसा जो 6,000 आता है सालाना? वो मिलता है गांव वालों को। मिलता है। हाँ। तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या ये मुद्दे रहेंगे या फिर कोई दूसरा, मतलब जो विपक्ष का मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, वो कहते हैं महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वोट दें, यानी विपक्ष को वोट दें। विपक्ष में अखिलेश यादव जी हैं, मायावती हैं, राहुल गांधी जी हैं। तो क्या लगता है? हमें लगता है जो ये दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं। शायद किसी को ना मिलता हो, लेकिन सबको मिलता है। राशन मिलता है? राशन मिलता है। कितना राशन मिलता है आपको? राशन हमारा तो कार्ड ही नहीं है, और हमारे भाई का कार्ड है, उससे मिलता है 35 किलो। 35 किलो। हाँ। अच्छा, तो कौन सा कार्ड है आपका? ये लाल लाल वाला। लाल वाला। हाँ। अच्छा, तो तभी तो 35 किलो मिलता है। हाँ। तो इनका जो है चाचा ने अपना फीडबैक दिया है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर हमारे एक और भैया खड़े हुए हैं, भैया से भी बात करेंगे। भैया का नाम जानेंगे सबसे पहले। भैया आप कैमरे में आए थोड़ा सा। अरे हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप डरो मत, डरो मत, कोई भी बात नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएगा। बोलो, हाँ बोलो, आपका क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रग्गा खेड़ा। टग्गा खेड़ा। तो सर बताएं, आप हमें क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या जाएंगे? नहीं, ठीक है भैया, जाएगा। मतलब मोदी जी आएंगे, दोबारा रहेंगे? दोबारा आए। दोबारा आएंगे? दोबारा तो दोबारा आएंगे, कुछ आप मोदी जी को चाहते हैं, लाना चाहते हैं दोबारा, तो कुछ काम तो किए होंगे तभी आपको लग रहा हो। क्या क्या काम किया आपके क्षेत्र में? नहीं भैया, सभी काम है भैया, खेती में किसानी करता हूँ भैया। और ये गेहूँ नाच सभी मिल रहा है, इतने ज़्यादा काम मिल भैया।
तो राशन कितना मिलता है आपको? हाँ भैया 15 किलो मिलती है। कितने लोग हैं आपके यहाँ? 3 जने हैं 3 भैया। लोग हैं, 15 हाँ किलो मिल जाता है। हाँ 15 किलो मिल अच्छा, तो ये एक बात, चलो ये तो राशन की बात हो गई, लेकिन बिजली जैसे गांव में खेतों में भी लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। अब आजकल मान लो अगर हो जाए तो बटन दबा दो, पूरा खेत भर गया, है ना? जाता। हाँ। कम चार्ज भी पड़ता है। तो हम्म। इसकी इस दिशा में खेतों के लिहाज से लाइट का कितना फ़ायदा आपको मिला साल 2017 के बाद से बताएं, पहले की तुलना और आज की स्थिति क्या है? पहले ठीक। कैसा था, आज कैसा है? नहीं पहले तो अब ठीक है। पहले सब ठीक है। अब ठीक पहले है। क्या स्थिति थी? पहले गुंडाई होती थी, अब तो गुंडाई नंगाई है नहीं भैया। अच्छा, हाँ। नहीं हमने गुंडाई की बात नहीं की, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हमें लाइट की बात बताएं थोड़ा सा। लाइट आती ही कि नहीं आती, क्या स्थिति? लाइट आवत है भैया। आती है। हाँ लाइट बराबर अच्छा, इफ्तिकार तो है। आपको उसका लाभ मिला, मतलब न- आपके घर में आप उसका फ़ायदा उठाते हो? बत्ती आती है तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ होते हैं खेतों में अपना, जैसे है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बटन दबाओ, पानी भर गया खेत में, ऐसे कुछ चीज़, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे? नहीं है भैया यहाँ। यहाँ पे क्यों नहीं है? नहीं है यहाँ। नहर की भैया, वजह से? नहरी हमारे नहीं है भैया। अच्छा, तो देखिए भैया ने हमारे ये बदल, अब आप जो कह रहे थे गुंडाई वाली बात, गुंडाई की बात तो चलो ये हो गई, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो कानून व्यवस्था साल 2017 से पहले और साल 2017 के बाद, यानी योगी हुकूमत से पहले और योगी जी के आने के बाद से, दोनों की अगर हम तुलना करें तो क्या स्थिति है आपके नज़रिए से? ठीक है। नहीं ठीक है, मतलब अभी ज़्यादा हो रहा है? नहीं हाँ ज़्यादा भी है। मतलब हमारे कहने का अपराध जो है वो पहले ज़्यादा होता था या अभी ज़्यादा हो रहा है? नहीं अब कम है भैया। अब कम है? अब कम है। अच्छा, कि अब ज़्यादा है? नहीं कम है। सच बताना, कम है। कम है? कम है। अच्छा, तो योगी जी की जो बुलडोज़र कार्रवाई है उससे आप सहमत हो? नहीं। बुलडोज़र जो चलवा देते हैं घरों पे, अपराधी के घर पे, जिससे कि घर में कहाँ चलती है। अपराधी के घर पे जैसे चलता, मतलब हमारे कहने के, जैसे कोई अपराधी, जैसे विकास दुबे था, तो विकास दुबे का कांड हुआ जब उसने पुलिस वालों को किया था, आपको पता होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने उसके घर पे चलवा दिया बुलडोज़र, ठीक, और उसका इनकाउंटर किया। आप इसको सही मानते हो, गलत मानते हो? यानी घर पे जो बुलडोज़र, अपराधी के घर पे जो बुलडोज़र चला, यानी जिसने क्राइम किया था, जिसने गुनाह किया था, उसके घर पे जो बुलडोज़र चला, आप उसे सही मानते हो या गलत मानते हो? नहीं ठीक है भैया। उसे ठीक मानते हो? हाँ ठीक है। तो अखिलेश, मतलब जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों, बसपा के हों, सपा के हों, वो कहते हैं बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, क्या चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? चले चाहिए। चलना चाहिए। चले दबाव चाहिए। में तो नहीं बोल रहे हो किसी के? नहीं दबाव में भैया जगह है। नहीं तो क्यों चलना चाहिए? हो सकता है घर तो बड़ी मेहनत से बनाता है आदमी, तो अपराधी है तो बुलडोज़र चल जाएगा क्या? आवत है भैया, सब हराम के पैसा लेते भैया, धनबंदी करे तो बनवा दो, हम तो सोची बात चला जाए भैया तो। अच्छा, और जो इनकाउंटर हो जाते हैं कि मतलब पता चला कि पैर पे गोली मार दी पुलिस ने, पता चला कि उस पे इनकाउंटर कर दिया, निपटा दिया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, पता चला इनकाउंटर में गोली लग गई, बदमाश को, मर गया, तो क्या जेल वाली सज़ा होनी चाहिए या इनकाउंटर हो जाना चाहिए? नहीं जेल वाली न करो, ऐसे करो। मतलब जेल हो, आपके नज़रिए से जेल हो? नहीं, कैसे आदमी ठीक है भैया, अगर जेल करो, नहीं ठीक है तो कहा जेल करो का भैया। अच्छा, उसको मुक्त कर दो। और का तो योगी जी के उस बयान से आप सहमत दिख रहे हो, जो उन्होंने कहा था कि सुधरे तो सुधरे, नहीं तो या तो तुम्हारी जगह जेल होगी या फिर ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा। तो आप सहमत हो इससे? कोई नहीं जाना चाहेगा उस वाले? क्या लगता है कानून व्यवस्था पहले की तुलना में, अब की तुलना में आपकी नज़र से कैसी है? अब सही है अब सही है? जी। अब आप कैसे सही है? पहले अखिलेश यादव जी तो कहते हैं हमारे समय में भी बिल्कुल क्राइम नहीं होता, आप ज़्यादा हो गए हैं, वो देखिए ऐसा कहते हैं। जनता क्या कहती है आप बताएं? देखिए हमारे देखते हुए हम्म, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, हम्म, और लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है। हम्म, अब लेकिन हमको नहीं हुई, ये मैं भी कहता हूँ कि हमको नहीं, लेकिन हम देखते आते आए हम्म, कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। हम्म, सब लोग बोलते हैं, मैं उन्हीं के मुंह से सुनता हूँ, हम्म। तब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि नहीं, तो प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि कौन सी प्रॉब्लम, यानी अब दिक्कत लोगों को ज़्यादा है या पहले दिक्कत ज़्यादा थी? ये चीज़, अब जैसे आपने प्रॉब्लम की बात कही, तो प्रॉब्लम मतलब हो गया दिक्कत, तो कहने का मतलब ये हो, पहले लोगों को, आम जनता को बाहर निकलने में दिक्कत ज़्यादा थी, क्राइम पहले ज़्यादा था, पता चला पहले बाहर निकल के लूट हो जाती थी, अब लूट हो जाती है, इस पे बोलिए। पहले लोग ज़्यादा कहते थे कि यार यहाँ पे लूट लिया गया, हाँ। वहाँ पे मर्डर हो गया है, और ये जनता ही कहती थी, पब्लिक कहती थी ये। अच्छा, अभी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं कहता आदमी? अभी तो कैसा नहीं। आपके इधर कुछ क्राइम, इस इलाके में ग्रामीण से हैं आप, इधर नहर वहर भी है, नहर के पुल वगैरह काफ़ी बदनाम रहे, सुने जाते थे इधर के, तो क्या लगता है अभी नहीं, अभी कम है? ये क्राइम पहले ही होते थे, अब नहीं होते अब हैं। नहीं होते हैं। जी। अच्छा, रोजगार की दृष्टि से क्या लगता है, कुछ जैसे सरकार ने रोजगार, जैसे पहले होता था तो कहीं नौकरी पेशा या कुछ चीज़ों में कुछ सुधार हुआ है? मतलब आम लोगों को रोजगार का जो काम मिलना था, वो अब सुधरा है या पहले ठीक था? काम की बात कर रहा हूँ, यानी जिससे रोजी रोटी चलती है, बताएं आप। काम के विषय में तो पहले
लोगों को काम पहले मिलता था, बहुत मिलता था, लेकिन अब इस समय सारी मशीनें चल गई हैं ना, जितना मशीनें चल गई हैं उतना मतलब फैक्ट्री भी बंद हो गई हैं, तो कामगार भी निकाल दिए जाते हैं फैक्ट्री से। सारी मशीनें काम कर रही हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको लिए कुछ काम होना चाहिए ना। ठीक है, इस मुद्दे में मैं बोलता हूँ। देखिए, एक बड़ा मुद्दा भाई ने उठाया है और वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि मशीनीकरण होने से आम आदमी के हाथ का रोजगार छिन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने किसी सरकार को दोष नहीं दिया है और ना इन्होंने पीछे की सरकार का मतलब किसी की सरकार की तारीफ़ की है ना किसी की बुराई की है। और इन्होंने ये कहा है कि जैसे पहले काम जो होता था तो उसमें ये था कि मशीनीकरण नहीं था और यांत्रिकीकरण यानी मशीनीकरण ना होने से आम लोगों के हाथ में रोजगार रहता था। अब सारा काम मशीन से हो जाता है। मशीन होने की वजह से आम आदमी जो कारीगर है वो बेरोजगार हो रहा है और उसके हाथ से रोजगार छिन रहा है। इस मुद्दे पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ मतलब मेरा ये वीडियो सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचता है तो इन भाई की इस बात को ज़रूर सुना जाए, क्योंकि जनता है और उसके पास रोजी है तभी हमारा देश संपन्न हो सकता है। तरीका चाहे जो भी ढूंढना पड़े, लेकिन इनके हाथ में रोज़गार रहेगा तभी हमारा देश मजबूत रहेगा और तरक्की आएगी। तो साथियों, भैया ने बहुत बड़ी बात बताई यहाँ पे कि रोज़गार में मशीनीकरण वाली जो बात थी, ये बहुत पहले मैं सोचता भी था कि मशीनें आ जाने से भाई अगर पता चला कि एक नाला खोदना है तो मज़दूरों ने खोद दिया तो वही 10-20 लोगों को रोज़गार मिल लिया। और अगर पता चला जेसीबी से खुद गया तो एक ही आदमी ने खोद डाला दिन भर में, तो वो सारा का सारा जो पैसा था वो एक ही आदमी के पास चला गया। और ऐसे क्या होता था, ऐसे जो मजदूर काम करते थे तो उन्हें पता चला कि 100 लोग लगे हुए हैं तो 100 के 100 लोगों को रोज़गार मिलता था, 50 लोग लगे हुए हैं तो 50 लोगों को रोज़गार मिलता था। तो इस बात को ये सिर्फ 100 लोगों का घर चलता हाँ, था उससे ना। 100 लोगों का घर चलता था। तो ये मुद्दा सिर्फ आम नहीं है कि मतलब ऐसे हवा में उड़ाने वाली बात है, ये ज़रूरी बात है और इस पर मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर करें ताकि ये बात सरकार के कानों तक पहुँचे और असर हो कुछ, ताकि आम लोगों का रोज़गार न छिने। अच्छा, 2 बड़े मुद्दे हैं भैया देश में, एक है राम मंदिर का और दूसरा है 370 का। तो राम मंदिर बन रहा है, आपको क्या लगता है? विपक्ष में तमाम नेता हैं वो कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, तो आप क्या कहेंगे इस पे? मंदिर बने या अस्पताल बने? मंदिर की जगह पे, जहाँ मंदिर बन रहा प्रॉपर उसी जगह पे, अयोध्या में। देखो, जहाँ जहाँ अगर मंदिर है वहाँ पे और जहाँ ये सब बन रहा है तो अस्पताल तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अस्पताल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अस्पताल दूसरी जगह भी बनवा सकते हैं ना। लेकिन जहाँ पे मंदिर है वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए, जहाँ मंदिर है वहाँ पे मंदिर ही बनना तो चाहिए। बीजेपी का जो नारा है कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप भी चाहते हैं कि मंदिर वहीं बने? हाँ, मंदिर तो वहीं बने। और विपक्ष में तमाम लोग वो कहते हैं कि मंदिर के अस्पताल बनवा दो, उससे लोगों का इलाज होगा और मंदिर का मतलब उससे क्या फ़ायदा होने वाला। आप बताएं कि मंदिर जैसे बन जाएगा तो कितने फ़ायदे हो सकते हैं लोगों को, किस को रोज़गार मिल सकता है? बहुत लोग कहते हैं रोज़गार नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि मंदिर बनेगा तो उससे रोज़गार भी मिलेगा बहुत सारे लोगों को? बताएं किस रोज़गार की दृष्टि से कितना काम हो जाएगा इसमें? मंदिर बनेगा, अगर रोजगार देंगे तो उनको काम मिलेगा, नहीं देंगे तो सारा वही काम है कि मशीनों से काम होगा फिर। नहीं, मैंने उस रोज़गार की बात नहीं, जैसे मंदिरों में होते हैं ना मेले वगैरह का काम होता है थोड़ा-सा, तो मंदिर होता है तो मेला भी लगता है, उसमें बहुत सारे तमाम लोग अपना-अपना जाते हैं, सामान वगैरह लेकर के। आपने देखा होगा अक्सर हमारे मेलों का जितना भी सिस्टम है वो पूरा का पूरा मंदिरों के भरोसे ही, जहाँ होते हैं मंदिर वहीं पे मेला लगता है। तो इस दृष्टि से आपको लगता है कि अगर रामलला का मंदिर बनता है वहाँ पे, तो उस दृष्टि से जो वहाँ की जो भी दुकानदार वगैरह होते हैं, दूसरे दुकानदार, पुजारी को छोड़ करके, पुजारी तो मंदिर के अंदर रहता है मान लो, ठीक? लेकिन अन्य जो तमाम लोग हैं, आप भी भैया इधर आ जाएँ, ये बड़ा मुद्दा है, इससे बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। आओ इधर आ जाओ, कोई घर का अगल-बगल का तुम्हारे मामला नहीं है कि कोई बुरा मान जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब होगा तो सिर्फ़ पुजारी को रोज़गार मिलने वाला है या अन्य तमाम जो ऐसे लोग हैं, जो दूसरे काम करते हैं, चाहे वो बढ़ई का काम करते हों, चाहे वो कुम्हार का काम करते हों, चाहे वो खिलौने बेचने वाले हों, चाहे वो कपड़े बेचने वाले हों, चाहे वो फल बेचने वाले हों, चाहे फूल बेचने वाले हों, चाहे मोबाइल की दुकान चलाने वाले हों, चाहे जूता बनाने वाले लोग हों। तो कहने का मतलब है कि आप इस पूरे जो कारोबार को किस नज़रिए से देखते हैं? इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ पुजारी को रोज़गार मिलने वाला है या ये जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, उसको भी रोज़गार मिलने वाला है? क्या कहेंगे आप? पुजारी तो पुजारी हैं, पुजारी को तो जो तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो ये कार्य मतलब जो जो जिसका काम है, अगर उनको काम अगर मिल रहा है, वहाँ मेला लग रहा है तो अच्छी बात है, उनका भी फायदा होगा, सामान चीज़ बिकेगी। और हम लोग तो काफ़ी दूर रहते हैं, तो हम लोग तो जा नहीं सकते वहाँ पे। जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोई व्यापार नहीं कर सकते वहाँ पर जाके। तो स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलने वाला है मंदिर बनने के बाद। जो स्थानीय लोग हैं
उनको रोज़गार मिलेगा? जिससे मतलब मैंने बताया ना कि बढ़ई वगैरह हैं, लोहार वगैरह हैं, या खिलौने बेचने वाले हैं, या कपड़े बेचने वाले हैं, इनको मिलेगा रोज़गार मंदिर बनने से? अभी तो नहीं मिला है ना, अभी तो बन रहा है। जब बनने के बाद देखो क्या करते हैं वो। भविष्य में। हाँ, देते हैं या नहीं देते हैं, हम्म, ये तो उनके ऊपर है, हाँ, तो सरकार के ऊपर है। अच्छा सर, ये सरकार के ऊपर। तो चलिए, भैया ने अपनी बात कही है। अच्छा, फिलहाल मंदिर बनने से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। आपको 370 धारा, 370 के विषय में कुछ मालूम है? जो कश्मीर से 370 धारा हटाई गई थी, उसके विषय में पता है? जी नहीं। नहीं मालूम। 5 अगस्त 2019 को, जब शायद आपको याद हो, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर, पहले भारत के सीधे कब्जे में नहीं आता था, तब उन्होंने कश्मीर, क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी, 370 को संविधान में संशोधन करके हटा दिया था और उसके बाद कब्जा कर लिया था सीधा। तो कश्मीर मतलब अब भारत के सीधे अधिकार क्षेत्र में, वहाँ कोई भी रह सकता है। वहाँ अब भारत का ही संविधान चलता है, 2 विधान, भारत का ही झंडा लगता है, सब चीज़ें यही हुई थी। तो ये चीज़ क्या आपने सुनी थी? मतलब जी जी हाँ, तो ये जो किया था, क्या ये सही किया था? जी, इसने सही किया। सही किया था। थोड़ा बिल्कुल। तेज बोलें। विपक्ष के तमाम नेता हैं, वो ये ऐसा कहते हैं कि ये गलत किया था, हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको वापस कर देंगे, कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार दिला देंगे। तो आप कश्मीर के लोगों को सिर्फ अधिकार दिलाने के पक्ष में हो, या पूरे भारत को अधिकार दिलाने के पक्ष में हो, जो हमारा पूरा का पूरा समग्र देश है? नहीं नहीं, हमारा पूरा भारत के पक्ष में होना चाहिए, खाली कश्मीरी नहीं, जो हमारा पूरा भारत देश है, अच्छा। सबको अधिकार मिलना चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। अच्छा, एक बात और आपको शायद पता चली हो कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सर ऐसा ही मेरा टाइम हो रहा है। अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दद्दू ने हमारे काफ़ी देर तक बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया। और यहाँ पे हमारे दादा हैं, तो हम थोड़ा सा उनसे और बात करेंगे, इसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दादा भी हैं, भैया भी हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। भैया 1 मिनट आप खड़े हो जाएं। भैया अपना शुभ नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मीनू मीनू, बीनू, मीनू मीनू। हाँ, तो मीनू जी, आप कहाँ से हो? राम सिंह है, तो क्या लगता है, किस जाति से आते हैं? सोनवानी सोनवानी। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? आएंगे आएंगे। हाँ, काम हम किए हैं कुछ? कैसे कैसे आएंगे? आखिर विपक्ष तो कहता है मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया है, तो कैसे आएंगे? किया। किया काम है तो काम? यार हाँ बहुत किया है किया है। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या काम किए, थोड़ा बता दें गांव में, क्योंकि आप भी गांव से हैं, तो बता दें हमें। नल वल सब लगवाए हैं गांव में, यहाँ पाइप पड़ रहे हैं। और का बिजली बिजली आवत है हमेशा आती है? हाँ। एक व्यक्ति को देख के मत बताना, अपना हाँ बात नहीं, बताना जो अपने सच्ची हो। अपने बात ये नहीं होती फलाने बोल गए, वही हम भी हाँ, बोलते हैं, नहीं, ठीक है ना? हाँ। अपनी मत बताना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि और सड़क वड़क बनी है कुछ इधर? हाँ सड़क वड़क सब बिल्कुल हमारे यहाँ चकाचक बनी। अच्छा। हाँ और किसानों का जो पैसा आता है 6,000, वो मिलता है तुम्हारे यहाँ किसी को? हाँ हमका मिलते राशन, राशन भी मिलता है? हाँ तो सच्ची बता रहे हो? हाँ चली फ्री बात? हाँ चली फ्री बात तो नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं अच्छा, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हाँ बनना चाहिए क्या? क्या लगता है, मतलब मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं, हाँ। तो विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं मंदिर न बनवाओ। आपको क्या लगता है, मंदिर बने न बने? मंदिर बनना चाहिए वहाँ मंदिर बनना चाहिए। हाँ का बहुत लोग कहते हैं अस्पताल बन जाए मंदिर की जगह पे, क्या कहेंगे? नहीं, अस्पताल नहीं, मंदिरें होती हुआ मंदिर की जगह पे सिर्फ? मंदिरें होती है। अच्छा, मंदिर पे हाँ। मंदिर होना चाहिए। अच्छा, तो मंदिर बनने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, आपको लगता है? काम ऐसे कहाँ मिले हुआ? नहीं, आप बाहर के लोगों को नहीं, वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को हम का बताइए। नहीं, जैसे कि जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे, फूल बेचने वाले होंगे, तमाम जैसे कि फल बेचने वाले होंगे, तमाम कपड़े बेचने वाले होंगे। मिलवे करे हुआ अच्छा, हाँ। रोजगार मिलेगा होगा कैसे, जब लोग जाएंगे? होगा। अच्छा, तो देखिए, भैया ने अपनी एक बात बताई है, इन्होंने काफ़ी अच्छा, राशन की क्या स्थिति है? आपको राशन वासन मिलता है? राशन हाँ 35 किलो मिलती। 35 किलो मिलता है? हाँ। पीपीएल कार्ड है? हाँ, लाल लाल कार्ड वाला। लाल वाला है। तो कितने लोग हैं आपके घर में? 5 लोग हैं। तो 5 लोग हैं, तो क्या एक कार्ड पे मतलब चाहे 5 लोग हों चाहे 10 लोग हों, 35 ही मिलता है? ना ही वो लाल वाला है ना। तो लाल कार्ड पे सिर्फ 35? हाँ। तो लाल कार्ड क्या एक ही लोग का बनता है क्या? हाँ। तो उसमें सारे लोगों के घर के पूरे नाम होंगे सबके? हाँ, सबके पूरे नाम हैं। पूरे नाम हैं। हाँ तो आपके घर में कितने लोग हैं? 5। 5 लोग हैं। हाँ। अच्छा, 5 लोग हैं तो मिलता है, वैसे तो 25 मिलता। हाँ। अच्छा, तो अच्छा, जैसे किसी के घर में मान लो 10 लोग हों, तो वैसे तो राशन मिलेगा, अगर 5 हिसाब से देखा जाए तो 5 धाम 50 किलो मिला, हाँ, ठीक है? हाँ, तो लेकिन आपके घर में अगर अगर पता चला, फिर अगर तुम्हारा लाल कार्ड बना है चाचा, हाँ। मान लो तुम्हारा लाल कार्ड बना है और तुम्हारे घर में लोग हैं 10 एक कार्ड पे, ठीक? तो तुमको राशन कितना मिलेगा? वैसे में 50 हो गया। तो अगर लाल कार्ड बना है तो 35 ही मिलेगा क्या, हाँ, कि बढ़ के मिलेगा? नहीं 35 से मिले। 35 ही मिलेगा। हाँ। तो लाल से तो ज़्यादा फायदा तो ज़्यादा संख्या वालों के लिए उसमें है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, सफ़ेद वाले में फिर सफेद वाले का वो कम मिले तो हिमा। नहीं, क्यों भाई? 5 किलो मिलता है एक डिजिट पे, 10 लोग हो गए, 50 किलो हो गया, हाँ। हो गया कि नहीं हो गया? 10 बचे 50, हो जाएगी तो 5 किलो में तब 50 मिलेगा। 50 मिलेगा। और ऐसे तो तुमको उसमें लाल वाले पे फायदा उसमें फायदा
लाल वाले में फायदा है बढ़िया। और क्या क्या मिलता है उससे राशन के अलावा? राशन के अलावा शक्कर वक्कर मिलते थे, चाय पत्ती मिल रही शायद अच्छा 65 रुपये। अच्छा। हाँ कब बना था कार्ड? इन्हीं के कार्यकाल में बना, पहले से था? नहीं, पहले रहे। अच्छा। हाँ। तो दूसरा पक्ष यादव जी, अखिलेश यादव जी का है, मायावती जी का है, और भी तमाम लोग हैं, तो क्या उनकी तरफ नहीं जाओगे? उनको नहीं जिताओगे इस बार? उनको भी कुछ ध्यान दो। वो लोग भी कहते हैं कि हमारी तरफ भी देखो। अब उनका बताइए। नहीं, बताने का क्या है? वो तो उनका कहना है वोट दो, बताने को मतलब ही नहीं। चलो बता देख को- दे, हैं? देख दे फिर। देखेंगे। हाँ, तो वोट, फोटो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वोट देंगे फिर। हाँ। तो चलिए, भैया ने अपनी बात कही है। तो फिलहाल आपके नज़रिए से कौन सा अच्छा नेता? 4-5 नेता हैं, एक मोहतरम मोदी जी हैं, दूसरे तो अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं। आपके नज़रिए सबसे बेस्ट नेता कौन सा है? सबसे बेस्ट नेता ये मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हाँ, तो अगले चुनाव में? अगले चुनाव में है, देखो को आवत है। अच्छा। हाँ। तो देखिए, भैया ने अपना मत बताया है, और बड़ी बात यह है कि ये जो है सोनवानी बिरादरी से आते हैं, और जो कि SC कैटेगरी की जाती है, और इन्होंने अपना मत बताया है। बीजेपी को आमतौर पर सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन देखिए जनता का जब फायदा होता है तो सारे लोग पार्टी से जुड़ते हैं, और सारे लोगों का मत जो होता है। तब आप किस कम्युनिटी से आते हैं, कौन सी बिरादरी से आते हैं? हम नहीं रेरा नहीं लिखा था चमार में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे जाति का कोई मतलब नहीं, वो तो पूछ लिया। तो कम्युनिटी में तो क्या लगता है इस बार? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो मायावती के पार्टी को वोट देते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं देंगे, कभी देंगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, कभी नहीं काहे देंगे। नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम ड्यूटी करते थे, नौकरी करते थे सरकारी। हाँ DUP स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केटिंग कारपोरेशन हाँ हाँ हाँ। है। हाँ। तो वहाँ उन्होंने कंपनी बंद करा दिया। हम करोड़ों आदमियों की रोजी रोटी बेकार चली गई हमारी लोगों की। हमारी जात के समाज से हम लोग, हाँ। तो उनको अच्छा करना चाहिए था, बुरा हाँ। उन्होंने बुरा कर दिया हम लोगों के साथ। तो जितना हम लोगों को बुरा किया है, आज मैं बैठा घर में रो रहा हूँ हाँ। कि नौकरी बंद कर दिया, कंपनी को बंद कर दिया, और मुझ लोगों को पैसा बंद कर दिया, एकदम तनख्वाह बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब हम परेशान हैं, उनको तो दे ही नहीं सकते कभी, हैं। हम देंगे तो इन्हीं को देंगे। तो ये इस कंपनी में किस चीज़ का काम होता था चाचा? ये यूपी पुलिस की सप्लाई थी, जूते की सरकार थी, वो भी सरकार थी यूपी। तो इन्होंने क्यों बंद कर दिया था? आखिर क्या वजह रही होगी? अब ये वजह नहीं तो बता ये सकते। मायावती जी के समय बंद हुई थी। हाँ तो क्यों बंद कर दी थी? क्योंकि ये तो सरकार के नियंत्रण में थी। हाँ, सरकार में थी, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया, और हम लोग बेघर हो गए। तो इनको मतलब जो है, इन्हें कहीं ना कहीं देखिए सरकार से काफ़ी नाराज़गी है इनको। उस वक्त जब 2007 और 12 के बीच में जब मायावती की सरकार थी, उसी समय की बात रही होगी। हाँ, तो उस दौर में जब मायावती जी की सरकार थी, तो क्या कंपनी का नाम बताया? DUP स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केटिंग कारपोरेशन। हाँ, यूपी स्टेट लेबर डेवलपमेंट मार्केटिंग कारपोरेशन। तो देखिए चाचा ने बताया है कि ये उसमें जूता बनाने का काम करते थे, और वो कंपनी जो है बहन जी की सरकार में बंद कर दी थी। बहन जी की और जाति, ऐसा कहा जाता है, वो भी SC कैटेगरी से आते हैं, और दादा भी SC कैटेगरी से हैं, लेकिन ये इनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि ये कहते हैं कि ताउम्र हम उनको वोट नहीं देंगे। और ये इस बात की नाराज़गी है, कहीं ना कहीं सिकन भी है, क्योंकि उस दौर से लेकर के आज तक आपको फिर रोजगार कहीं मतलब कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं मिली उसमें? नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं। तो क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में थे? जी हाँ। बताओ, सरकारी सर्विस में थे, और सरकारी सर्विस में होने के बाद आज ये रोड पे हैं, कंपनी बंद होने जाने की वजह से। और योगी जी ने जैसे वहाँ पे कंपनी खोली थी, उसकी बंद कंपनी थी, वो चालू करवा दी थी उसकी, जिसमें काम करते थे ये क्या वो यूरिया वाली खाद कंपनी थी एक, तो उर्वरक कारखाना, तो गोरखपुर में दोबारा चालू करवा दिया है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो अच्छा किया है। हाँ, उर्वरक कारखाने में भी ज़्यादातर श्रमिक लोग ही काम करते हैं। तो हाँ, उन्होंने अच्छा कर दिया, जो जिसको रोटी जोड़ी तो दे दिया कम से कम, हैं। अब हम लोग तो वो हो गए, हैं। अब हम लोगों की नौकरी भी दोबारा नहीं मिली, ना कहीं कुछ दिया गया आपके मुझे। गांव, आपके इलाके में किस जाति का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? हम सबसे ज़्यादा तो चमार हैं। अच्छा, तो ये सब जाति के लोग कहाँ जाने वाले हैं इस बार? भाई आधे से ज़्यादा जाएंगे ये मोदी की उसमें। हाँ, आधे से ज़्यादा। बहुत सारे लोग, एक पार्टी बनी हुई है भीम आर्मी करके, शायद सुना हो आपने, नाम सुना है? और उनका नाम मतलब अभी नया नया है। तो क्या लगता है? वो कहते हैं कि सरकार जो है आम लोगों के साथ बड़ा भेदभाव कर रही है। वो हमारे यहाँ लोगों को, किसी को जो है वो कॉलोनी नहीं दे रही, बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, शौचालय वगैरह नहीं मिल रहे हैं। ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपके गांव में क्योंकि एक ही जाति है का वर्चस्व है, यानी आपकी जाति का, तो क्या आपको ऐसा भेदभाव देखने को मिला है इनकी सरकार में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ,
जो मिला है हम्म, सब कुछ मिला है, सबको मिला है। सबको मिला है। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ है कि मतलब कि मतलब सिर्फ जो है जैसे कि ऊंची जाति के लोग हैं उनको मिला हो, या लोअर कास्ट के लोग, मतलब जो हमारे जैसे कैटेगरी बनी है, कोई लोअर और उच्च होता नहीं है, जमीन में सब बराबर ही होते हैं। हम पंडित हैं तो भी उसी ज़मीन में खड़े हैं, आप रैदास हैं तो भी उसी ज़मीन में, कोई मतलब नहीं है। सारे इंसान सभी वही होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है, क्या ऐसा भेदभाव, लेकिन चूंकि हमारी राजनीति ऐसे है हमारे देश की, जो जाति पे चलती है, कि पता चला जो जिस जाति का आदमी है उसको वोट देता है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ, होता है। हाँ। होता है ना, कि हमारी जात का फलाने है, मान लो कि कोई अगर पंडित है तो पता उसकी तरफ जा रहा है, कोई यादव है तो अपनी यादव वाली पार्टी में जा रहा। तो ऐसी चीज़ें हमारे में देखने को मिलती हैं। तो आपका कहने में, तो क्या ऐसा जो सरकार के लेवल से जो भेदभाव की बात होती है, कि जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नेता होते हैं, वो अपनी जाति के लोगों को करते हैं, बाकियों को नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। तो इनकी सरकार में क्या आपको ऐसा अपने गाँव लेवल पर ऐसा देखने को मिला है? सच बताना एकदम। नहीं, सब एक तरफ हैं। एक तरफ से? हाँ, अच्छा। एक तरफ जो मोदी के हैं। हाँ, अच्छा, मतलब हाँ, भेदभाव यानी नहीं कि है। नहीं हुआ। हाँ, शौचालय वगैरह गांव में मिला है बहुत? हाँ, शौचालय मिले हैं। अच्छा, कॉलोनी वगैरह? कॉलोनी मिली है। अच्छा, और वो क्या कहते हैं, ये बिजली वगैरह बढ़िया आती है? हाँ, बिजली बढ़िया आ रही है। और जो 6,000 रुपये राशन का देते हैं? वो हमको नहीं मिलता है, बाकी सबको मिलता है। हमारे पास खेती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव में बहुत लोगों के पास, आपकी कम्युनिटी में खेती है, चमार बिरादरी में है? हाँ, हाँ, है। है तो मिलती है उनको? मिलती है। अच्छा। तो देखिए, चाचा थे हमारे और बहुत उदास हो गए हैं ये उस बात को लेकर, क्योंकि इनका रोजगार जो है वो उस दौर में छिना। यानी वो समझिए, तब तो आज आपकी कितनी उम्र है चाचा? अब हमारी 63 63 साल है, और लगभग 20 साल हो गए, 15 साल तो हो ही गए। 18/10/2000 को मुझे कर दिएगा। 18/10/2000 को? हाँ, तो यानी बीतो तो 23 साल हो गए। हाँ। 23 साल पहले, यानी कि आज समझिए तब ये जवानी में थे, उस दौर में 40-45 साल इनकी एज रही होगी, और उस दौर में इनकी इनकी नौकरी इनके हाथ से निकल गई थी और सरकारी सर्विस में थे। तब से लेकर आज तक इनकी बहाली नहीं हुई है। भविष्य में क्या होगा इन्हें खुद नहीं पता है। कंपनी चालू है, इनका पैसा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन कंपनी ठप है, ये बेरोजगार हैं और गाँव में जैसे काम चलता है वैसे चला रहे किसी तरीके से। तो साथियों, ये जनजीवन के कुछ कष्ट होते हैं, कुछ आशाएँ होती हैं, कुछ निराशा होती है। सभी चीज़ों को लेते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, और तो आज के लिए रखते हैं यहाँ से इतना ही। हम आशा करते हैं कि इनकी कंपनी फिर से खुल जाए, और इन बाबा को, जो बूढ़े बाबा हैं, इनकी आँखों में जो वो निराशा है वो आशा में बदल जाए, ताकि इनके बच्चों का, नहीं इनका सही तो इनके बच्चों का, इनकी पीढ़ियों का थोड़ा भविष्य संवर जाए। इस उम्मीद के साथ आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।